नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। क्या यूरोप इस्लामियों के हाथों खत्म हो जाएगा? आज के इस वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको लास्ट तक अवश्य देखिएगा। मेरे वीडियोज यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, एक मित्र ने प्रश्न पूछा, प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पर हैं और उनके फ्रांस जाने के पहले फ्रांस, स्वीडन, बेल्जियम जैसे देश सुलग रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ सलाह मशवरा दिया है फ्रांस को, लेकिन यूरोप भारत के मणिपुर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। क्या यूरोप भारत से कुछ सीखेगा या फिर यूरोप खत्म हो चुका है? यह प्रश्न 14 जुलाई का है, रात के 9:32 यानी कि 9:32 PM पर मुझसे पूछा गया है। स्क्रीन पर आप लोगों को मैं यह प्रश्न कुंडली दे रहा हूं। आप देखिए, कुंभ लग्न का राइजिंग है, सिर्फ 4 डिग्री का लग्न राइजिंग है, यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र है। लग्न में ही वक्री शनि बैठे हुए हैं और आप देखिएगा तो चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में 4th हाउस में उच्च के हैं, 3rd हाउस में जुपिटर राहु है, 7th हाउस में मंगल और वीनस हैं, 9th हाउस में केतु है। अब इसको हम लोग समझते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले तो एक स्थिर लग्न है कुंभ लग्न। यूरोप में जो चल रहा है ये चलता रहेगा आगे भी। बहुत जल्दी में कोई राहत यूरोप को नहीं मिलने जा रहा है। नंबर 2, लग्न में शनि का यानी कि लग्न लॉर्ड का वक्री होकर बैठना। यूरोप आगे चलने के बजाय पीछे की तरफ जा रहा है, यानी कि जो नेसेसरी एक्शंस लेने चाहिए यूरोप को वो नहीं ले पा रहा है। कंफ्यूजन ज्यादा है और गलत स्टेप्स अभी भी उठा रहे हैं। लग्न लॉर्ड का लग्न में ही वक्री होना और शनि यहां पर 12th लॉर्ड भी है। धनिष्ठा नक्षत्र राइजिंग एक्शन डिमांड करता है, मंगल का नक्षत्र है। और नहीं तो फिर धनिष्ठा जब अपने लोअर फॉर्म में काम करता है तो वो हमेशा गलत टेंडेंसीज देता है, गलत तरीके के एक्शंस देता है, क्योंकि मंगल जो कि धनिष्ठा के स्वामी हैं वो स्वयं 7th हाउस ऑफ ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं और मघा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ये शो करता है कि जो विरोधी पक्ष है यानी कि जो इस्लामिस्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा वेल कैलिब्रेटेड, बहुत ज्यादा तारतम्य के साथ काम कर रहे हैं और उन लोगों का संबंध विदेशों से भी है। उनको हर तरीके का मदद प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बहुत सारे ग्रुप से मिल रहा है। बुध के होरा में यह प्रश्न पूछा गया है। बुध का होरा अच्छा माना जाता है, लेकिन बुध यहां पर देखिएगा तो 6th हाउस में, दुश्मन के हाउस में बैठे हुए हैं और बुध यहां पर क्या है, 8th हाउस के लॉर्ड भी है। परिस्थितियां विपरीत बनेंगी और परिस्थितियां विपरीत हैं भी, लेकिन बुध का होरा सीखने के लिए बहुत अच्छा होता है। यहां एक इंडिकेशन मिलता है कि यूरोप फाइनली कुछ दिनों के बाद या कुछ वर्षों के बाद अपनी गलतियों से कुछ सीखेगा और जो उचित एक्शन है वो लेगा। लेकिन आप यदि देखिए तो जुपिटर जो कि इस कुंडली के 11th और 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, उनका राहु के साथ बैठना हो या फिर चंद्रमा के नवांश में जो स्थिति है वो हो या फिर होरा लॉर्ड का एक विपरीत राजयोग बनाना हो या फिर भाग्य भाव में केतु का बैठना हो, और सबसे बड़ी बात चंद्रमा का बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ इशराफ योग बनाना।
इशराफ योग बहुत अच्छा नहीं माना जाता है ताजिक एस्पेक्ट्स में। चंद्रमा का देखिएगा तो मंगल के साथ, शुक्र के साथ, शनि के साथ, सभी प्लैनेट्स के साथ, यहां तक कि बुध के साथ भी इशराफ योग बन रहा है। स्पष्ट दिखता है कि ये गलतियां पहले से की जा रही हैं। यूरोप इन गलतियों को जानकर इन लोगों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है और ये आगे अभी और भयावह रूप लेने वाला है। इसका आप जमकुल चार्ट में देखिएगा तो जमकुल चार्ट में भी लग्न के साथ ही चंद्रमा का संबंध बनता है और जमकुल चार्ट में भी चित्रा नक्षत्र राइजिंग है, अगेन एक एक्टिव नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र। यहां भी ये बता रहा है कि एक्शन चाहिए। लेकिन सेकंड हाउस में जो कि आरूढ़ लगन भी है, जहां केतु बैठे हुए हैं और जाम प्लैनेट में शनि का संबंध बन रहा है, ये बताता है कि यूरोप के लोग अब लड़ने में सक्षम रहे ही नहीं है और न ही वहां की गवर्नमेंट सक्षम है। इनफैक्ट कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है और वहां के कई लोग तो चीज़ों को छोड़कर भाग जाएंगे, पलायनवादी हो जाएंगे, ये दिखता है। और यहां पर देखिएगा तो जुपिटर, राहु और मंगल का 8th में होना और केतु और शनि का संबंध 2nd में बनना, ये दिखाता है कि जो दुश्मन है वो बहुत ज्यादा परवर्टेड, बहुत ज्यादा बदमाश लोग हैं। 7th हाउस में कविप्पू का होना, यूरोप जो अभी भी चाह रहा होगा, मुझे पता नहीं, इतना न्यूज में नहीं सुनता, लेकिन इस प्रश्न कुंडली को तो देखकर लग रहा है कि यूरोप अभी भी चाह रहा है कि उन लोगों के साथ शांति वार्ता ही हो। 7th हाउस में कविप्पू यानी कि छत्र लगन का होना किसी भी तरीके का नेगोशिएशन फेल होगा, किसी भी तरीके का विवाह डाइवोर्स में एंड करेगा, ये इन लोगों को समझ लेना चाहिए। फीमेल प्लैनेट्स की जो स्थिति है, वहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे इससे। 7th हाउस में कविप्पू का होने का मतलब है कि यूरोप को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे इसके बाद। मदद इसमें भी दिख रहा है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरे देश मदद करेंगे और उसमें हो सकता है भारत भी हो। 10th हाउस में जाम प्लैनेट सन और ट्रांजिट सन दोनों का संबंध बनना भी ये दिखाता है कि वहाँ की गवर्नमेंट भी एक्शन लेगी। लेकिन जिस तरीके के दोनों कुंडली की रचना है, मुझे नहीं लगता कि 2025-26 से पहले ये लोग कुछ भी, जिसको कहते हैं ना, ठोस कार्रवाई कर पाएंगे। इस प्रश्न कुंडली और इस जमकुल चार्ट को देखने से लगता है कि 2025-26 पूरे यूरोप के लिए बहुत ही कठिन होने वाला है। और फ्रेंड्स, मैंने इस बात की चर्चा 1 साल पहले भी की थी। इनफैक्ट पिछले 3 वर्षों में जब से ये मेरा चैनल शुरू हुआ है, यूरोप में धर्म युद्ध की चर्चा मैंने कई वीडियोस में किया है। एक तो नेपच्यून सीरीज का जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों को याद होगा 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका एक थोड़ा सा अंश आप लोगों को सुनाता हूं, सुनिए आप इसको। और इसका इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट फ्रेंड्स अभी शुरू हुआ है, जैसे ही राहु भरनी नक्षत्र में एंटर किया। भरनी नक्षत्र हम सभी लोगों को मालूम है, उसका कास्ट मलेच्छ है। मलेच्छों की गतिविधियां बढ़ने वाली है। दूसरा हॉटस्पॉट जो मैं देख रहा हूं वो यूरोप है। यूरोप के बहुत सारे देशों में क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम बहुत खुलकर सामने आएगा। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, फ्रांस, बुल्गारिया, साइप्रस, ग्रीस, टर्की, आर्मेनिया, इन सभी जगहों में जिस तरीके से क्रूसेड का माहौल बना था आज से लगभग 1000 साल पहले, यूरोप में क्रिश्चियंस और इस्लामिक वर्ल्ड के लोग आमने सामने थे, कुछ उसी तरह का माहौल अभी फिर से बनेगा। अब पहले जैसे लोग दो सेनाएं आमने सामने तो नहीं भिड़ेंगी, लेकिन सामाजिक स्तर पर यह देखने को मिलेगा। आपने सुना, ये आज से 1 साल से भी पहले मैंने कहा था, देशों का नाम लेकर मैंने कहा था, स्वीडन, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी, ग्रीस, साइप्रस, बुल्गारिया, इन सभी देशों का मैंने नाम लिया है 1 साल पहले।
और सेम चीजें हो रही हैं यूरोप में। तो इफ यूरोप डज नॉट पुल अप देयर सॉक्स देन दे आर इन फॉर अ मेजर मेजर ट्रबल। और 2025-26 में मैं बहुत बड़ी परेशानी यूरोप में देख रहा हूं। ये परेशानी 10 वर्षों तक चलेगा। ये जो टकराव है, ये जो क्रूसेड वाली स्थिति है, ये अगले 10 वर्षों तक चलेगा। यूरोप इससे बहुत कमजोर होगा। लेकिन हार्डकोर ठोस एक्शन मुझे नहीं लगता 2025-26 से पहले ये लोग शुरू करेंगे, और तब तक स्थिति खराब होगी। अभी फिलहाल के लिए चंद्रमा की स्थिति को देखकर लग रहा है कि अब ये लोग कुछ क्लैरिटी इन लोगों के मन में आया है, और कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन आज कल में ही आप न्यूज़ वगैरह यदि देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्रांस एक्शन लेना शुरू कर रहा है। लेकिन प्रश्न कुंडली को देखकर लगता है कि कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है, और इस कन्फ्यूजन से यदि वो लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो जो प्रश्न में पूछा गया है और जिस तरीके की संभावना दिख रही है इस जमक्कुल चार्ट में, जो 8th हाउस में जुपिटर, राहु और मंगल का संबंध, और 2nd हाउस के साथ सैटर्न और केतु का संबंध दिख रहा है, 7th हाउस में छत्र लगन और कविप्पू, ये बताता है कि यूरोप चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसको मदद भी मिलेगी, लोग मदद करने के लिए तैयार भी होंगे, लेकिन इन लोगों के सेक्युलरिज्म का कीड़ा इन लोगों को खा जाएगा। महिलाओं को बहुत परेशानी होगी। लेकिन एक और चीज दिख रहा है, 2025-26 के बाद महिलाएं भी सामने आएंगी, और महिलाओं के देखा देखी वहां के समाज के दूसरे पुरुषों को भी आगे आना होगा, और वो लोग इसका कुछ हद तक प्रतिकार करेंगे। कुछ पॉजिटिव साइंस भी हैं, तो यूरोप यदि एक्ट करेगा तो बच जाएगा, ऐसा दिखता है। लेकिन हाँ, परेशानियां बहुत ज़्यादा है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का यह वीडियो मेरा लॉजिकल लगा होगा, तार्किक लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।